मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 95 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। तब रघुबीर पचारे दाय की प्रचंड, कविवल प्रबल देखते ही कीन प्रगट पाषंड। सियापति नाम जय जय राम, हमारे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल आरी रामा, तब हुस दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कारस थे। तब श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतरदान भयो छन एका, पुनः प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भाल कपि जेते, जय तय प्रगट दशानन ते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेक रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट दिखाई हो गए। देख कपय अमित दस सीसा, जय तय भजे बालोर कीसा। भागे बानर धरे न धीरा, त्राय त्राय लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरमति रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते हैं। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वो भागे जा रहे हैं। दही दिस धावे कोटहि रावण, गरजे घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजो भाई। दसों दिशाओं करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना कर रहे हैं। सब देवता डर गए। ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सूरज ते एक दस कंदर, अब वो भये तकों गिर कंदर। रहे बिरंच मुनि ज्ञानी, जिन्हें जिन प्रभु महिमा कुछ जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उसमें छिपे रहो। वह ब्रह्मा शंभ और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपई रिपुमाने पुरे। चले विचले मरकट बाल सकल, कृपाल पाए भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नलयते, भले लरत रनुवाकुरे। मर्दहि दशानन कोटि कोटे, कपट भूभट आंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को, बहुत से रावण को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए वैसे व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणमाकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की बात उपजे हुए कोट कोट योद्धा रावण को मसलते हैं। सुर बानर देखे विकल, हस्य कौशलाधीश। सज सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस रचते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महो माया सब काटी,
जिमि रवि हुए जाए तम फाटी। रावण एक देख सुर हर्षे, फिरे सुमन वो प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली और जैसे सूर्य के उदय होती अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। प्रभु उठाए रघुपति कप फेरे, फिरे एक तब तेरे। प्रभु बल पाए बाल कप धाये, तरल तमिक संयुग में आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानों को लौटाला। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से ही कूद कर वे रणभूमि में आ गए। अस्तुति करत देवतै देखे, भयो एक में एक के लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरायल, हंसी कह कोप गगन पर घायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया हूँ, परंतु इन्हें ये पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, रे मूर्खो, तुम तो सदा के लिए मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ पड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, कल हो जाए कहु मोरे आगे। देख विकल सूर्य अंगद धायो, कूद चरण गए भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकती हो। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गए भूमि पर्यो लात मारियो, बाल सुत प्रभु पै गयो। समारे उठी दस गंधर, गोर कठोर रव गर्जित भयो। कर ताप चाप चढ़ाए, दस संदान सरबो पर सही। किए सकल भट घायल, व्याकुल देख निज बल हर सही। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर वाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़ी भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुण्य जिम तीरथ कर पाप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले। फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थों में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ दे कृपुके रे, बाल कपैर से भई घनेरे। मरत न मूड कटो भुज शीसा, दाए कोप बालो वटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध आया। वह मूर्ख, भयानक और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए बाल और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाल तनय मारुत नल नीला, बानर राज दुविधि बलशीला। पिटप महीधर करई प्रियारा, सोई गिर तरु गए कपई सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारती हनुमान जी, नल नील वानर सुग्रीव
और द्विविध और बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानों को मारता है। एक न खैर पो बपसु बिदारी, भागे चले एक लाते मारी। तब नल नील सिर चढ़ गयो, न कैल लार विदारत भयो। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को पकड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लात मारकर नल नील और रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके लाट को फाड़ने लगे। रुधिर देख विषाति उर भारी, तिन्हें धरने को पूजा पसारी। गए न जाए करो पर फरही, जनु जुगु मधुप कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते हैं। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो घोड़े कमलों के वन में विचरण कर रहे हो। कूपी कूदी दो धरे से ब्याहोरी, महे पटकत भजे भुजा मरोरी। पुन सकोप दस धनु कर लीने, सरे मार घायल कप कीने। तब उन्होंने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते हुए वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बाणों को बाण से मारकर घायल कर दिया। हनुमान आदि मूर्छित कर मंदर, पाए प्रदोष हर्ष 10 कंदर। मूर्छित देख सकल कपिवीरा, जामवंत दायोर नधीरा। हनुमान जी याद सब बाणों को मूर्छित करके और संध्या के समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणवीर जामवन दौड़े। संग भाल भूधर तरधारी, मारने लगे पचार पचारी। पयो क्रोध रावण बलवाना, गए पद मही पटके भटनाना। जामवन के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देख भालुपति निज दल घाता, कोप माझि उर मार सिलाता। जामवन ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मई परा। गए भालु भीषय कर मनो, कमलई बसे निशि मधुकरा। मूर्छित विलोक बहोर पदहति, भालुपति प्रभु पै गयो। निज जान सैंदन गालते, तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड घात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमल वन में बसे हों और उसे मूर्छित देखकर वे लात मारकर ऋषराज जामवन प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भाल कभी, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावण घेर रहे अति त्रास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो
तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।